तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, बिकॉज सिलेक्शन के बगैर आप कॉपी नहीं कर सकते हो, सिलेक्शन के बगैर कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, सिलेक्शन में के बगैर पाइवट नहीं लगा सकते हो, डेटा एनालाइज कर कुछ नहीं कर सकते हो। तो सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो जस्ट आप कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए कर दें, आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल ए अगर आप 2 बार कर दोगे तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। इकट्ठे आप 2 बार कंट्रोल ए करते हो तो, सिंगल टाइम कंट्रोल ए करते हो तो सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, डबल टाइम करते हो कंट्रोल ए तो पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपने सिलेक्शन कंट्रोल ए करते समय जैसे ए लिखा हुआ है, सिक्वेंसली 3 कॉलम में लिखा हुआ है, तो ए भी सिलेक्शन में आ जाएगा आपको कंट्रोल ए से। मतलब कि सीरीज जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक कंट्रोल ए रुकेगा नहीं। या फिर यहां पे कीजिए कंट्रोल ए तो ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा रो ब्लैंक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कंट्रोल ए से सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, नॉर्मल सिलेक्शन करना चाहते हैं, अभी कर्सर लेके जाना चाहते हो, तो नॉर्मल सिलेक्शन में सबसे अच्छा तरीका जो मैं यूज करता हूं कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर रखता हूं और फिर एंडिंग पॉइंट पे जाके शिफ्ट के साथ कर्सर रख देता हूं, प्लस सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप कर्सर मूवमेंट करना चाहते हो, सबसे लास्ट में जाना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो यूज कीजिए, आपका कर्सर सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए डिलीट कर रखा है, डन कीजिएगा यहीं पे रहेगा, फिर डन आएगा। तो इस तरीके से हम कर्सर को मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है काफी। ऐसे ही डाउन में और अप में, राइट में, लेफ्ट में, चारों कर्सर ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं इसके साथ सिलेक्शन लेके जाना, तो कंट्रोल के साथ साथ आप शिफ्ट भी दबा दो। कंट्रोल से आप मूवमेंट करते हो कर्सर का, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे तो सिलेक्शन भी जाएगा। ठीक है, कंट्रोल से अपने राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो इसका यूज कर सकते हैं। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, और भी जब हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन सीखते हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन के बाद हमारे पास बारी आती है फिल्टर की। शॉर्टिंग हम कर चुके हैं इसमें। फिल्टर का यूज जो हम करते हैं वो हम यूज करते हैं फिल्टर का जब एक पूरे डेटाबेस में किसी एक पार्टिकुलर कंटेंट का डेटा देखना है, इस पार्टिकुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग डेटा को देखना है, कॉपी करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। क्योंकि अभी जो आपके पास डेटा है पूरा का पूरा डेटा है, मुझे इसमें सिर्फ जो है कविता का डेटा देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर लगाने के लिए सिलेक्शन करना जरूरी क्या है, नहीं है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो आपको सिलेक्ट करके फिल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बगैर सिलेक्ट ही फिल्टर कर सकते हो। कंट्रोल ए के मेथड पे चलता है। एक सीट में एक ही फिल्टर लगा सकते हो, मतलब कि मान लो कि इधर कहीं और कुछ डेटा है तो दो फिल्टर यूज नहीं कर सकते हो आप, एक सीट में एक ही फिल्टर यूज कर सकते हो। वैसे मुझे कविता चाहिए तो ए फिल्टर लगा हुआ है, ये जो ऊपर साइड में आप देख रहे हो बॉक्सेज जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो बॉक्सेज है इस पे क्लिक करके जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कविता का चाहिए तो सिलेक्ट किया, अब इससे सिलेक्ट ऑल है तो सिलेक्ट ऑल को मैंने अनचेक कर दिया, कविता सिलेक्ट किया, एड ओके। तो मेरे पास अब सिर्फ कविता का डेटा विजुअल है, बाकी डेटा हाइड हो गया। कभी कभी दिक्कत होता है ये पता करना कि फिल्टर लगा है कि नहीं लगा है। मान लो ये डेटा मैं सेव करके बंद कर दिया, कल के डेटा खोलोगे तो इसमें कैसे पता कर पाओगे फिल्टर लगा है कि नहीं लगा है। फिल्टर लगाने का देखने के दो आसान तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पे फिल्टर का निशान लगा हुआ है, मतलब इसमें फिल्टर लगा हुआ है।
कर्सर याद बता देगा आपको फिल्टर क्या लगा हुआ है। इक्वल कविता आ रहा है। दूसरा कि जो हमारा रो नंबर होते हैं ना, ये रो नंबर कहलाते हैं, सीक्वेंस में नहीं। सीक्वेंस में तो बाद में देखोगे कलर है, ब्लू कलर है, इसका कलर ग्रे कलर या ब्लैक कलर ये आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है। जब फिल्टर लगा होता है तो ये ब्लू आता है। ठीक है, तो फिल्टर हटाना है तो आप जहां से फिल्टर लगाते हो वहीं पे जाके क्लियर कर दो। इसलिए क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से फिल्टर जहां जहां लगा वो क्लियर हो जाए, फिल्टर हटेगा नहीं। फिल्टर हटाना चाहते हो तो वापस फिल्टर पे क्लिक कर दो, आपका फिल्टर हट जाएगा। वापस फिल्टर पे क्लिक करो, फिल्टर लग जाएगा। तो इसमें अब फिल्टर 3 तरह के होते हैं। एक फिल्टर होता है आपका टेक्स्ट, दूसरा होता है डेट और तीसरा होता है नंबर। 3 तरह के फिल्टर होते हैं। हाँ, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर। अब एक डिसाइड कैसे करोगे कौन सा फिल्टर है? हाँ, इस कॉलम में टेक्स्ट डाला हुआ है तो एक टेक्स्ट फिल्टर कहलाएगा। इसमें नंबर डाला हुआ है तो नंबर फिल्टर कहलाएगा। इसमें डेट डाला हुआ है तो इसमें डेट फिल्टर। तो मैं टेक्स्ट फिल्टर से स्टार्ट करता हूं। एक तो आप यहां से क्लिक करके फिल्टर यूज कर सकते हो जो चाहिए हो, लेकिन कोई कंडीशंस के बिहार पे फिल्टर करना, मतलब कि आपको फिल्टर बाय कलर करना है कि चाहते हो जो जो आपने कलर कर रखे हैं वो फिल्टर आपका कलर हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो यहां से सिलेक्ट करके फिल्टर बाय कलर आप कर सकते हो। यही नहीं, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने नंबर फिल्टर पे जाके कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है, आइकन्स अप्लाई कर दिए, तो सेम फिल्टर बाय कलर पे आओगे तो इस आइकन्स के अकॉर्डिंगली फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये नया फीचर है 2013 के 7 के। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, मतलब कोई कंडीशंस, कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा होता है, इसमें ढूंढना मुश्किल होता है कौन सा नाम है, तो आप टेक्स्ट फिल्टर में जाके इक्वल कर सकते हो। मैंने इक्वल यहाँ पे लिख दिया कि इक्वल मनी। इसके एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है छोटा है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहां से टेक्स्ट फिल्टर में आप इक्वल इसका यूज किया। डज नॉट इक्वल इसी का अपोजिट होता है। तो इक्वल आपने इक्वल मनी किया तो आ गया, तो डज नॉट इक्वल टू मनी की मनी को छोड़ के बाकी कर देगा, मतलब कि ये पूरा पे क्लिक करेगा, इसको क्लिक नहीं करेगा। बात आती है कभी कभी हमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हमें स्पेलिंग याद नहीं रहती है। जैसे कि आप मेरे डेटा, इसी डेटा में मैं एक चेंज कर देता हूँ, कहीं कहीं पे सुजीत है और कहीं कहीं पे सुजीत कुमार है। ठीक है, अगर मैं फिल्टर में खाते में दोनों को क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं कोई कंडीशन देता हूं, जैसे कि इक्वल टू देता हूं, तो सुजीत दूंगा, सुजीत आएगा, तो सुजीत कुमार नहीं आएगा। सुजीत कुमार देता हूं तो फिर सुजीत नहीं आएगा। बिगिन विथ में क्या होता है कि बताता है स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में सुजीत होना चाहिए, उसके बाद अगर कुमार लगा है, सिंह लगा है, सबको हाईलाइट कर दो। तो स्टार्टिंग वर्ड सुजीत होना चाहिए। जरूरी कि वर्ड लिखो, आप एक करेक्टर भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखा एम, मनीष मनी दोनों आ गया, तो ये बिगिन विथ होता है। जस्ट इसका अपोजिट एंड विथ। मैं बोला कि लास्ट में कुमार होना चाहिए, आ गया। और कंटेन होता है, हाँ मतलब कि कहीं भी कोई भी, अगर मैंने लिख दिया टी, लिख दिया तो टी कहीं भी होगा। जरूरी नहीं है कि टी लास्ट में हो या फर्स्ट में हो, कभी यही कहीं भी होगा, उसको इसने फिल्टर में डाल दिया। डज नॉट कंटेन, जस्ट अपोजिट ऑफ द कंटेन।
लेकिन जब आपको दो चीजें सीखना हो, मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में एस होना चाहिए, एंडिंग में आर होना चाहिए, दोनों होने ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब मल्टीपल कंडीशंस, आप दो कंडीशन लगाना चाहते हो तो कस्टम फिल्टर पे जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप, बोल दिया बिगिन विथ एस, और नहीं डज नॉट बिगिन विथ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड विथ आर, आ गया। अब मैं बोलता हूं कि भैया इसमें से अभी एंड पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा, उसी को फिल्टर में रखेगा। अगर मैं और पे कर दूंगा तो किसी में अगर एस से स्टार्ट है या फिर आर से खत्म है तो जीत भी आ गया ना। तो कोई एक कंडीशन मैच हो जाएगा, वो भी आपको दिखा देगा। तो टेक्स्ट फिल्टर में हमने कंडीशंस समझ ली है, तो डाउट है कंडीशंस में नहीं सर। फिल्टर बाई कलर, कलर सिलेक्ट कर दो, काम खत्म। हाँ आइकन भी कर सकते हो आप। आइकन सेट करने के लिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेथड है, ठीक है। आइकन तो आप सिलेक्शन करके, जिसपे आइकन तो नंबर पे ही होगा, टेक्स्ट पे तो होगा नहीं, तो आप यहाँ से आइकन पे जाके जो ही आइकन लेना चाहते हो आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग देखोगे समझ में आ जाएगा, फिर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको करा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ। तो टेक्स्ट फिल्टर हम समझ चुके हैं। टेक्स्ट फिल्टर के बाद आता है हमारी बारी नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर, एक तो नंबर फिल्टर में सेम ऐसे है कि पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करके यहां से आप यूज कर सकते हो। बाकी जो कलर फिल्टर वगैरह, जो बाकी जो ऑप्शन फिल्टर के हैं वो सब इसी में, सॉर्टिंग वर्टिंग सब यहाँ पे कर सकते हो आप। लेकिन वही नंबर फिल्टर की कस्टम में आता है, इक्वल एक पार्टिकुलर नंबर को करना चाहता है, डज नॉट इक्वल, दैट्स अपोजिट ऑफ द इक्वल। ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ कि 50 से बड़ा हो वो फिल्टर के अंदर में आ जाए, ठीक है। ऐसी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू में डिफरेंस क्या है? जैसे क्या नहीं, देखिए जैसे होता क्या है कि मैंने बोला ग्रेटर देन 50, तो 50 इसके अंदर कंसिडर नहीं है। 50 को भी ले लेगा ग्रेटर देन और इक्वल तो टू। जो हमें पता नहीं डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे ग्रेटर देन 50 लेना है, 50 को भी कंसिडर करना है, तो ग्रेटर देन 49 लेते थे हम। ये प्रॉब्लम क्या होती थी, 49.5 होता था, वो भी कंसिडर आया था। इसीलिए हम क्या करते थे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज करते हैं। लेस देन सेम, नंबर से छोटा, लेस देन इक्वल टू सेम होता है, बिटवीन दो नंबरों के बीच में, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि 10 से 20 के बीच में आ जाए। तो बिटवीन क्या होता है, बिटवीन में आपका दो कंडीशन कस्टम फिल्टर लगता है, जिसमें होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, 10 से बड़ा और 20 से छोटा, दो कंडीशन होते हैं। आप यहां से लगा लो चाहे जाके कस्टम फिल्टर से यूज कर सकते हो। टॉप 10, अब जरूरी नहीं कि टॉप 10 ही हो, टॉप 5, टॉप 2, टॉप 20, टॉप 100, यहाँ जो नंबर टाइप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा, ठीक है। अब टॉप 10 की जगह बॉटम चाहिए तो यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट कर सकते हो। अरे भाई परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हो, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटाइल लगा देता है, परसेंटाइल पे करता है फिर। तो टॉप 10 समझ में आ गया। बात करती है अबव एवरेज की। क्या, जब भी हमारा कॉलम होता है उस कॉलम का एक एवरेज होता है। क्या एवरेज आ रहा है यहाँ पे 47.636। अगर मुझे इस एवरेज से बड़ा चाहिए तो मैं अबव एवरेज पे क्लिक करूंगा, एवरेज से छोटा चाहिए तो मैं यहाँ पे बिलो एवरेज पे क्लिक करूंगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्या होता है कि अगर जब ऑफिस में आप रिपोर्ट बनाने जाओगे तो कहीं पे आपको टारगेट मिलेगा। मान लो कि आप किसी ने आपसे बोला कि भैया मुझे जो अच्छे सेल किया है वो अच्छे सेल का डेटा दो। तो प्रॉब्लम है कि अच्छा सेल किया है इसके कैसे पता कैसे चलेगा?
अगर कोई ट्रेंड मार्क है या फिर कोई बेंच मार्क है या कोई ये है आपके पास एक टारगेट फिक्स है, तो आप उससे बुरा निकाल लोगे, अच्छा सेल है। लेकिन जब टारगेट फिक्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि ये आपका अच्छा सेल है? तो उस केस में हम एवरेज से ऊपर उठाते हैं कि एवरेज से जो आज ज्यादा है अच्छा सेल है, बिलो एवरेज उससे छोटा है तो अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। कस्टम फिल्टर में जैसे कोई एंड और का ऐसे मेथड हुआ, जैसे एग्जांपल बता दूं आपको कि मैंने बोला कि 50 से बड़ा होना चाहिए और मुझे इक्वल टू में सिर्फ 12 आना चाहिए। एंड में तो पॉसिबल है नहीं कि 50 से बड़ा भी हो 12 के इक्वल भी हो, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है पॉसिबल। और में करते हैं, अब और में हम दो कंडीशन लगा दिए कि एक 50 से ऊपर दे दो और 50 से नीचे में सिर्फ एक 12 ही चाहिए। 50 से नीचे में सिर्फ एक 12 आया, बाकी से 50 से ऊपर। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए हम कस्टम फिल्टर का यूज करते हैं। तो हमने डेट आप क्या बोलते हैं टेक्स्ट फिल्टर को समझा, हमने डेट फिल्टर को नंबर फिल्टर को समझा। अब बारी आती है हमारे पास डेट फिल्टर को। जब भी हम डेट फिल्टर पे कर्सर रख के डेट फिल्टर करते हैं तो हमारे पास एक तो ईयर वाइज डेटा आ जाता है, फिर मंथ वाइज, फिर अगर डेट होगा, डेट हमारे डेट में अंदर टाइम्स होंगे तो टाइम वाइज भी आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। डेटा जैसे इसमें फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाने के बाद ये हुआ ईयर, मंथ, मंथ के बाद डे, डे के नीचे टाइम, टाइम के मिनट, सेकेंड। ठीक है ना। तो इस तरह से फिल्टर आप लगा सकते हो। फिर अगर हम ये जो चाहिए वहां पे क्लिक करो, जो नहीं चाहिए वहां पे क्लिक मत करो। फिर इसी में आप आते हो तो एक आपका आता है कि पार्टिकुलर डेट चाहिए इक्वल, इसमें एक डेट सिलेक्ट करोगे उस डेट का आपका फिल्टर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या डेट एंड टाइम है आपको, तो पूरा एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि फलाना डेट, फलाना मिनट, सेकेंड, पूरा एग्जैक्ट। ठीक है। बिफोर इस पार्टिकुलर डेट से पहले, आफ्टर एक डेट के बाद, बिटवीन दो डेट के बीच का, जैसे आपने नंबर फिल्टर में यूज किया था सेम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाकी जो तीन आप देख रहे हो, इन तीनों में आपको, चारों में आप मैनुअल डेट आपको टाइप करना है। फिर इसके नीचे जो आ रहा है टुमारो, टुडे, स्टरडे, इसमें बाकी सारे में आपको डेट टाइप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग डेट उठाएगा। मैं आपको वापस बैक टू डाटा पे आता हूँ। जैसे मुझे चाहिए टुडे, तो मैं सिलेक्ट किया तो आज का डेट 20 मार्च है, 20 मार्च का डेटा अपने आप आ गया। मैं चाहता हूँ स्टरडे, 20 मार्च का डेटा आ गया। टुमारो 21 मार्च आ गया। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, सेम नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, 3 महीने डेट अपने आप पकड़ लेगा है। दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड ईयर। तो दिस ईयर और ईयर टू डेट में डिफरेंस क्या देखिए बताता हूँ आपको। दिस ईयर में क्या होता है कि हाँ नहीं फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है, कैलेंडर ईयर चलता है।
कैलेंडर ईयर चलता है हमारे एक्सेल जो है, एक्सेल ही नहीं पूरा कंप्यूटर आपके कैलेंडर ईयर पे चलता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है ना, एक्सेल किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए बना नहीं है, इसलिए कैलेंडर कंप्यूटर ही पूरी कैलेंडर ईयर पे ही चलता है। ईयर टू डेट क्या होता है? YTD, माने कि 1 जनवरी 2014 से अब तक की, इसमें फ्यूचर डेट नहीं आता है और आपको प्रीवियस ईयर का डेट नहीं आता। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर 4 सालों का डेटा है, मतलब 2013-14, 2011-12-13-14 है, तो आप ईयर टू डेट करोगे तो करेंट ईयर का 1 जनवरी से लेकर अभी तक कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ भी हुआ। फिर आता है ऑल डेट पीरियड्स में क्या होता है कि इसके अंदर में आप सारा आपका आता है, जैसे हमने Q1 सिलेक्ट किया, तो अगर 4 साल का डेटा है तो 4 साल का Q1 सिलेक्ट होता है। जैसे आपको अगर किसी डेट एनालाइज करना है Q1 के डेटा पे, Q1 का सेल्स पे एनालाइज करने हैं, तो आप Q1 सिलेक्ट करो, तो उसमें क्या होगा कि 4 साल का डेटा है तो 4 साल का Q1 फिल्टर के अंदर है। Q2, 4 साल का Q2 आएगा, सेम मंथ। हेलो, जनवरी, सर अगर लेट्स सपोज जनवरी जनवरी फरवरी दो दो महीने का डेटा लेना हो तो कैसे लेंगे? लेट्स सपोज नहीं, जनवरी फरवरी 2 महीने का डेटा चाहिए तो आपको कौन सा, नहीं अलग अलग करना पड़ेगा, इसमें किसी 1 महीने का डेटा ले सकते हो, 2 महीने का टिक करने का निशान नहीं है यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। किसी एक को कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। किसका यूज करते हैं? तो फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका ऑटो फिल्टर था, इसको हम बोलते हैं ऑटो फिल्टर। एक और फिल्टर होता है, इसको बोलते हैं हम कस्टम फिल्टर, तो एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में आपको आगे की डेटा हैंडलिंग में नहीं, आगे आपको जब डेटा एक्सटर्नल डेटाबेस और बाकी चीजें पढ़ाऊंगा उस केस में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये आपका एडवांस फिल्टर बहुत मस्त चीज है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप इस फिल्टर पे काम कर लोगे, समझ में आ जाएगा, तो आगे हम इस पे चलेंगे। उसके बाद आता है फाइंड सिलेक्ट। आप कंट्रोल F करके किसी भी डेटा को फाइंड कर लेते हैं, जैसे मुझे फाइंड करना है सुजीत, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड और रिप्लेस की कुछ चीजें हैं जो आपको, अभी प्रॉब्लम क्या है कि सुजीत कुमार भी आ गया। कभी कभी जब हम फाइंड करते हैं तो फाइंड भी किस मेथड पे काम चलता है कि आपका मैच मिलता जुलता, अगर एक वर्ड जो फाइंड कर रहे हैं अगर उस टेक्स्ट के अंदर में है तो कर्सर चला जाएगा। तो इसी चीज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऑप्शन। सबसे पहला कि हम कोई पार्टिकुलर कलर भी फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कर्सर ले जाए जहां पे येलो कलर है, ठीक है। मैं एक येलो कलर को रिप्लेस करना चाहता हूं किसी और फॉर्मेट से, रिप्लेस ऑल, ठीक है। जब भी फाइंड करते हो तो सीट होता है, एक पार्टिकुलर एक सीट पे होता है, यहां सेलेक्ट करके पूरी की पूरी वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हो। रो वाइज करना चाहते हैं, कॉलम वाइज करना चाहते हो। रो वाइज में क्या होता है कि पहले जब फिल्टर होती है तो ऐसे चलता है, ऐसे फाइंड करता है, लेकिन आप कॉलम कर दोगे तो इस तरह से फाइंड करेगा, पहले ए को फाइंड करेगा, फिर बी में फाइंड करेगा, फिर सी में फाइंड करेगा, ठीक है। फॉर्मूला, ए फॉर्मूला बार के अंदर फाइंड करता है, वैल्यू करोगे तो फिर वो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेगा। कमेंट से फाइंड करना है, फिर कमेंट से फाइंड करेगा। कमेंट्स पता क्या होता है, ठीक है। फिर आता है मैच केस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, अभी फाइंड कर लेगा आपको,
फॉर्मेट हटाना पड़ेगा सर। हाँ सॉरी, फॉर्मेट हटाना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेट ही मैच कर रहा है ना। ठीक है, लेकिन अब मैच केस पे क्लिक करोगे तो फिर फाइंड नहीं करेगा जब तक मैं इसका एस बड़ा ना करूं तब तक। अब फाइंड कर लिया इसने बहुत सारी चीजें। बीच में एक चीज और होती है कि मैच, इसमें देखिए सुजीत कुमार भी आ रहा है, क्योंकि जब मैं बोल दूंगा कि मैच इंटायर सेल कैंडिडेट तो यहाँ सुजीत कुमार हट जाएगा। मतलब जो आप फाइंड कर रहे हो वही, सिर्फ वही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए उस सेल के अंदर, तो फाइंड करेगा। और सेम रिप्लेस। ठीक है, अब बारी आती है सिलेक्शन। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सर मैच के एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ होगी, कल करना चाहिए, कल भी तो होनी थी, कोई आया नहीं कल। मैं ही बैठा था, कोई आया नहीं, मैं आराम से बैठ के अपना गेम खेलता रहा। मतलब आप भी फोन करोगे, आपने भी फोन नहीं किया। ओके, आज आज देगा करते हैं क्लास, ठीक है। अब इसमें आता है फाइनेंस सिलेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पे मेरे फॉर्मूलास में डेटा आया हुआ है, कहीं कहीं तो मैंने अपना डायरेक्ट लाया है, और कहीं कहीं पे मेरा फॉर्मूला है। मुझे जहां जहां फॉर्मूला है वहां वहां हाईलाइट करना है। मैं पता करना है कि भाई ये डेटा फॉर्मूला से आया हुआ। उसके लिए पता करने के लिए मैं फॉर्मूला बार जा सकता हूँ, या फिर फॉर्मूला बार में जाके मैं यहाँ से ये करूँ शो फॉर्मूला में, तो फिर फॉर्मूला ही दिखेगा। लेकिन मैं मुझे कलर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कलर तो नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन कर देगा तब मुझसे कलर कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, फाइंड रिप्लेस के बाद हमारे पास आता है गो टू द पार्टिकुलर होता है, वहां पे जाने के लिए आता है गो टू स्पेशल। स्पेशल सिलेक्शन करता है। जैसे मैंने बोला फॉर्मूला, और फॉर्मूला में चॉइस है कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट नंबर में है, जिसका रिजल्ट टेक्स्ट में है, या जिसका लॉजिकल ट्रू फॉल्स है, या एरर है, या सारा है। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन कंट्रोल के साथ जो होता है मल्टीपल सिलेक्शन कर देगा। अब इस पे मैं कर्सर लगा के सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और चाहिए गो टू स्पेशल में, कंटेन, सिर्फ फॉर्मूला नंबर कहाँ पे है, या सिर्फ टेक्स्ट कहाँ पे है, ब्लैंक कहाँ पे है। करेंट रीजन वही होता है आपका कंट्रोल ए। एरे जब आपका एरे पढ़ाऊंगा तो एरे समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर वगैरह है उसके लिए। इसमें एक और आता है आपका, लास्ट सेल तो नॉर्मल है, विजुअल सेल्स ओनली, इसको समझ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी जब आप फिल्टर करते हो तो पीछे का कुछ डेटा होता है हमारा जो हिडन होता है, तो कॉपी करते समय कभी कभी वो आ भी जाता है। जैसे मान लो कि हमने इसको हाइड कर दिया, जब मैं कॉपी करूंगा तो ये पूरा आएगा। ये सेम केस फिल्टर पे भी अप्लाई होता है। कभी कभी हाइड में तो हमेशा होता है, फिल्टर में कभी कभी आता है जब डेटा काफी ज्यादा होता है आपका। उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे गो टू स्पेशल, इसमें करेंगे विजुअल सेल्स ओनली। जो सेल विजुअल है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, देन कॉपी करो एंड पेस्ट करो। तो विजुअल सेल्स ओनली, जब भी फिल्टर पे आप डेटा को डिलीट करते हो, रो को कुछ ऐसी चीजें करते हो, उसके लिए इसका जरूरत होती है। ठीक है,
आपका फाइनल सेलेक्टर एक और यूज करते हैं। चलिए एक और चीज आपको बताता हूँ इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, यहाँ पे नेम लिखता हूँ, सिटी ही लिखता हूँ, दिक्कत नहीं, सिटी। यहाँ पे नेम और कीवर्ड को जल्दी आ गया, तो बाद में मैं चेंज कर देता हूँ। पुणे, जयपुर, इस तरह का डेटा आपका। अब मुझे इसको क्या करना है कि पूरे को इस तरह से ट्रैक करना है, तो एक एक करना काफी मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल जी, वही गो टू स्पेशल, इसमें करते हैं ब्लैंक। तो जितना भी ब्लैंक है ना वो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वल प्रेस करके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल एंटर की जगह हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। एंटर, कंट्रोल एंटर करता है क्या, इस चीज को देख लीजिए। जैसे कि आप कुछ सिलेक्शन कर लिया आपने, इसके अलावा भी अब इसमें टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एंटर टैब मारोगे तो इसी में रह जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल एंटर मारते हैं तो सेम इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे तक कर देगा, ठीक है। नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देगा आपको। कौन सा, जैसे कि आप सिलेक्शन करने के बाद अगर आप कोई टाइपिंग करते हो, एंटर मारोगे तो नॉर्मल एक सेल में हो जाएगा, चाहे टैब चाहे एरो लेके जाओगे तो। लेकिन जब कंट्रोल एंटर करोगे तो इस जो टाइप करते हो उसको कॉपी करके जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें वो पेस्ट कर देता है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि आपने पूरा सिलेक्शन कर रखा है, आपने सिलेक्ट करके A2 किया, और फिर A2 को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता है। फॉर्मूला की प्रॉपर्टी होती है, जब भी कॉपी करके नीचे आगे जाता है तो अपना एड्रेस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, तो हर कुछ अपने ऊपर वाले के ऊपर लिंक हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? यस सर। अब इसमें एक चीज और आता है, मुझे जो है दिल्ली को सिलेक्ट नहीं करना है, दिल्ली को लेके नहीं जाना है। मैं एक काम करता हूँ, उसको उलट देता हूँ। मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। अगर कंट्रोल जी में आप कैसे करें, इसके लिए करना, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, उसके बाद इस पर सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मूला यहाँ पे टाइप होगा आपका। और जब मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो इसको कॉपी करके ऊपर की तरफ पेस्ट करेगा। कंट्रोल एंटर हो गया, तो डाउट इसमें? नहीं, कंट्रोल क्लिक किया था, कंट्रोल मल्टीपल सिलेक्ट होते हैं। आप चाहते हो कि ये सिलेक्शन ना हटे, उसके अलावा भी कोई और सिलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल प्रेस करोगे तो ए भी सिलेक्ट रहेगा, इधर भी सिलेक्ट रहेगा, ठीक है ना। कोई दूसरा तरीका और भी था एक हमारे पास।
ऐसे आता है ना। तो इसमें क्या है कि जब हम कोई सिलेक्शन करते हैं, जब मान लो सिलेक्शन किया तो हम टैब मारते तो क्या होता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब टैब मारते क्या होगा, फर्स्ट आ जाता है। सेम यहीं पे जो हमारा डेटा है इसमें अगर मैं एंटर मारूंगा तो नीचे आएगा, आएगा ना। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। यहाँ पे शिफ्ट एंटर मारूंगा तो ऊपर जाने के लिए तो है ही नहीं, तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसको सिलेक्शन करो, कंट्रोल एंटर, पूरा हो जाएगा। तो आज हमने होम मेनू खत्म